वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम को लेकर पहले से ही 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन किया गया था, लेकिन अब मौजूदा हालात को देखकर केंद्र ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 3 मई 2020 तक जारी है। सभी लोग अपने घरों में बने रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर निकला, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब है कि अब लोगों को 3 मई तक अपने घरों में रहना होगा। लॉकडाउन के चलते लोगों को यूं तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन देश की जनता को शायद अब ये भली भांति समझ में आ गया है कि अगर कोरोना को हराना है, अपने देश को बचाना है, तो उसके लिए लॉकडाउन का पालन करना जरूरी है। लॉकडाउन बढ़ाने से फायदा तो होगा ही सरकार को। इसमें जो वायरस वगैरह ये कम होने के चांसेस हैं, जितना है उतने पर रुकेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। सुरक्षा व्यवस्थाओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो वैसे तो ठीक है, क्योंकि लगातार देख सक रहे थे कि संख्या लगातार मरीजों की बढ़ रही थी और आवाजाही ना हो, क्योंकि लॉकडाउन को अगर देखा जाए कि चेन सिस्टम जो है कोरोना को लेकर, वो चेन सिस्टम टूटेगा तभी तो आखिर कोरोना खत्म होगा। तो हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो ये सरकार का फैसला काफ़ी अच्छा है और लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जिस तरीके से हमारा प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, लोगों को जिनको खाने की दिक्कतें हो रही हैं उन तक जो है भोजन पहुंचाने की बात की जा रही है। तो जो लॉकडाउन का जो दूसरा चरण है उसमें सभी लोगों को अपनी सहभागिता ज़रूर देनी चाहिए और लोगों को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, तभी जो है हम कोरोना को मात दे सकते हैं। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर दूसरे चरण के लॉकडाउन को अब कड़ाई से लागू करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हालात पर कड़ी नजर रखते हुए जगह जगह ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। खास करके हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कड़ी निगरानी की जा रही है। पुलिस अपने दल बल के साथ फ्लैग मार्च कर रही है और लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। साथ ही उत्तराखंड में अब पैरामिलिट्री फोर्सेज ने भी मोर्चा संभाल लिया है, जिसको देखकर लगता है कि सरकार अब लॉकडाउन के मामले में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं होने देगी। जितना भी कम से कम समय में बाहर निकले और अगर ज़रूरी काम है तभी निकलेंगे बाहर। अगर हम इस चैन को तोड़ने में सक्षम होंगे तभी ये कोरोना भागेगा। पैरामिलिट्री फोर्सेज भी लगा दिए, उसको कितना सही मानते हैं? बहुत सही मानते हैं, 100% है ये सही है। ये अपना काम सही तरह से पुलिस वाले भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन का एक हृदय विदारक पहलू ये भी है कि इस मुसीबत की घड़ी में गरीब मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है। मगर हम लोगों के खाना पीना राशन पानी कहाँ मिल रहा है? अभी खाना के लिए भटक रहे हैं। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, घंटे घर से, इसी घंटे घर से, और अभी भटक रहे हैं। 2:30 बजने वाला है, खाना मिला नहीं साहब। तो इस हम लोगों को चौकी थाने से नहीं मिल रहा? अभी चौकी से आए हैं, कह रहा ये पर्ची लाओ, ये लाओ। हम लोग पर्ची उर्ची कहाँ से लाए साहब? ने पर्ची मिलेंगे तभी तो हम पर्ची देंगे। और कहें राशन भी तो के लिए पर्ची लाओ, आधार कार्ड लाओ। तो आधार कार्ड भी देने के बाद 3 घंटे में मिलते हैं, 4 घंटे में मिलते हैं, फिर कहता है खत्म हो गया, जाओ। मेहनत करके खाने वाले मजदूर अब सरकार और सामाजिक संस्थाओं के रहमो करम पर हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए भी घंटों लाइनों में खड़े रहना पड़ता है, उसमें भी जरूरी नहीं है कि भोजन मिल जाए। ऐसी स्थिति में मजदूर परिवारों व दूध पीते बच्चों के लिए भोजन का संकट बेहद चिंताजनक है। हालांकि सरकार तमाम दावे कर रही है कि भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन बावजूद इसके गरीबों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर आ सकता है। अनावश्यक कोई घरों से बाहर नहीं निकलेगा। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए सौरभ सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।